कभी सोचा है एक छोटा सा मैसेज इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? चलिए इसे डीकोड करते हैं। तो शुरुआत होती है चैनल की पहचान के साथ। एक वार्म वेलकम देकर माहौल सेट किया जाता है। और फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैसेज सीधे अपने असली मकसद पर आ जाता है। और ये है वो मेन प्रॉमिस कि इस चैनल से असल में मिलेगा क्या। तो इस वादे को देखें तो इसमें 3 चीजें हैं: अपडेट्स, न्यूज़ और ज़रूरी जानकारी। अब यहाँ से बातचीत का टोन बदलता है और ऑडियंस के साथ एक नया रिश्ता बनता है। बहुत से लोग पाई को बस एक और क्रिप्टो समझते हैं, लेकिन ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। असल में जो चीज बन रही है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कहा जाता है कि जो बन रहा है वो सिर्फ एक कॉइन नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पाई को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें 5 की पिलर्स को देखना होगा। पहला है कोड नॉट हाइप। दूसरा, इसका कंसेंसस प्राइस से कहीं आगे की सोचता है। तीसरा है द पाई प्योरिटी सिस्टम। चौथा, इसे पीढ़ियों के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है। और आखिर में 5वां, ये स्ट्रक्चरली अनफोकेबल क्यों है, मतलब इसे कॉपी करना क्यों नामुमकिन जैसा है। ठीक है, तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, कोड नॉट हाइप। देखिए, पाई का जो इकोसिस्टम है ना, वो किसी मार्केटिंग कैंपेन या हाइप से नहीं बल्कि एआई ड्रिवन गवर्नेंस से चलता है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, मतलब इसमें किसी इंसान का कोई रोल नहीं है। जब कोई ऐप सबमिट होता है तो एआई उसे स्कैन करता है, प्रोटोकॉल के रूल्स से चेक करता है और फिर सिस्टम खुद ही डिसाइड करता है कि आपको अप्रूव करना है या रिजेक्ट। ये जो तरीका है ये ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल अलग है। देखिए, पुराने सिस्टम्स में क्या होता था, इंसान मॉडरेशन करते थे जो अक्सर स्लो होता था और बायस्ड भी हो सकता था। लेकिन पाई में प्रोटोकॉल ही रूल्स इन्फोर्स करता है। ये इंस्टेंट है, प्रोएक्टिव है और पूरी तरह से सिस्टमैटिक है। ये सिर्फ मॉडरेशन नहीं है, ये सिस्टम का कोर डिजाइन है। तो ठीक है, अगर सिस्टम एआई से चलता है तो फिर बड़े फैसले कैसे होते हैं? और यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, कंसेंसस बियॉन्ड प्राइस। पाई का जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो टिपिकल क्रिप्टो करेंसी से एकदम अलग है। यहाँ कंसेंसस का मतलब प्राइस पर वोटिंग करना बिल्कुल नहीं है। सिस्टम की प्रायोरिटीज हैं, इकोसिस्टम की हेल्थ, रूल्स का कंप्लायंस और इंटेग्रिटी। असल में मार्केट प्राइस को तो सिर्फ 1% इंपॉर्टेंस दी गई है। इससे साफ पता चलता है कि फोकस कहाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि सिस्टम के बड़े डिसीजंस, बड़े इन्वेस्टर्स जिन्हें वेल्स कहते हैं या एक्सचेंजेस या प्राइस पर वोट करने वाले लोग नहीं लेते। नहीं, ये फैसले एक डिस्ट्रीब्यूटेड एआई कंसेंसस के थ्रू होते हैं, मतलब एक इंटेलिजेंट सिस्टम जो पूरे नेटवर्क में फैला हुआ है। और यही चीज सिस्टम को मार्केट मैनिपुलेटर्स से बचाती है। अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, द पाई प्योरिटी सिस्टम। देखिए, यह सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, ये नेटवर्क के कोर में एम्बेडेड एक प्रोसेस है जो एक क्लीन इकोनॉमिक लिनियज को एनफोर्स करता है। सिस्टम अपने प्रोटोकॉल के जरिए पाई के सोर्स को चेक करता है। अगर पाई किसी एक्सचेंज, गैम्बलिंग या किसी अनक्लियर ओरिजिन से आया है तो उसे ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाता है, कोई सवाल जवाब नहीं। सिस्टम में सिर्फ वही पाई फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है जो लेजिटिमेट और वेरीफाइबल सोर्सेस से आया हो, जैसे कि माइनिंग से, कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड से या फिर क्लीन P2P ट्रांजैक्शन से। तो इन शॉर्ट, पाई प्योरिटी है क्या? ये एक वेरीफाइबल इकोनॉमिक लीनेज है जिसे कोड के जरिए इन्फोर्स किया जाता है। सिंपल। अच्छा, तो इतना क्लीन सिस्टम बनाने का पॉइंट क्या है? पॉइंट है लॉन्जेविटी, मतलब लंबे समय तक टिकना। और यही है हमारा चौथा पिलर, बिल्ट फॉर जनरेशंस। ये सिस्टम कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं बना है, इसे एक ऐसी इकोनॉमी के लिए डिजाइन किया गया है जो 100 साल से भी ज्यादा चले। जरा सोचिए इस बारे में। कोई भी हाइप साइकिल कुछ महीनों में खत्म हो जाता है, एक मार्केट साइकिल कुछ साल चलता है, लेकिन पाई इकोनॉमी को जेनरेशंस तक चलने के लिए बनाया गया है। जो स्पेक्यूलेटिव कॉइन्स होते हैं वो वॉलेटिलिटी और क्विक एग्जिट्स के लिए ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, मतलब जल्दी पैसा बनाओ और निकलो।
इसके ठीक ऑपोजिट पाई को स्टेबिलिटी और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है और इसीलिए स्पेक्यूलेशन को इंटेंशनली स्ट्रक्चर लेवल पर ही ब्लॉक कर दिया गया है। और अब आते हैं हमारे आखिरी 5वें पिलर पर, जो बताता है कि पाई को रेप्लिकेट करना या कॉपी करना क्यों लगभग नामुमकिन है। ये है स्ट्रक्चरली अनफॉकेबल। तो एक बहुत कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं, अरे कोई इसका कोड फोक क्यों नहीं कर सकता? देखिए, जवाब है नहीं, और इसकी वजह काफी डीप है। कोई भी कोड बेस को तो फॉक कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो पाई के एआई गवर्नेंस और उसके बिहेवियर लेवल प्रोटोकॉल्स को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये चीजें सिस्टम में डीपली इंटीग्रेटेड है। पाई सिर्फ कोड नहीं है, ये एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। लोग कहते हैं पाई लेट है। नहीं, पाई इज नॉट लेट। वो कहते हैं पाई वीक है। नहीं, पाई इज नॉट वीक। उन्हें लगता है पाई कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल नहीं, पाई इज नॉट कंफ्यूज्ड, डिसिप्लिन्ड है। और याद रखिए, डिसिप्लिन ही इकोनॉमीज बनाता है, हाइप तो सिर्फ बबल्स बनाता है। और यही वो फंडामेंटल आइडिया है जो पाई को सबसे अलग बनाता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भविष्य के लिए बनाया गया है। आगे का कंटेंट इस बात पर निर्भर करेगा कि लोगों को ये पसंद आया या नहीं। तो फिर ऑडियंस से करने के लिए क्या कहा जा रहा है? रिक्वेस्ट बहुत ही क्लियर और सिंपल है, जिसमें 2 स्टेप्स हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो 2 स्टेप्स हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और कंटेंट आता रहे। और आखिर में एक अच्छा जेस्चर जिससे ऑडियंस को लगे कि उनके टाइम की वैल्यू है। ये सीधा सा धन्यवाद आखिर तक बने रहने के लिए है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर बात खत्म करता है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर। वेलकम, प्रॉमिस, कंडीशन, कॉल टू एक्शन और आभार, सब कुछ है इसमें। सोचने वाली बात है ना कि रोज हम जितने मैसेज देखते सुनते हैं, उनमें ऐसी क्लैरिटी कितनी होती है।